लालू यादव के परिवार का एक भी आदमी लायक नहीं है, लायक क्यों नहीं है? क्योंकि वो पला ही उसी में है। जो आपका परवरिश आपके घर में होता है ना, तो जो घर का माहौल है उसी में आप पलते हैं। तो वो लालू यादव खुद नालायक हैं, तो वो उनका बेटा क्या होगा, लायक हो जाएगा? हैं? चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, पैसा कौड़ी की कमी है? एक नहीं रखे, सात रखे, सात शादी जायज है। खाली छोटा सा एविडेंस है भैया, इस्लाम धर्म कबूल कर लेना है। नाम रख लीजिए अब्दुल, या कोई अब्दुल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए अपना नाम, खुर्शीद रख लीजिए, और कलमा पढ़ लीजिए, अपना जो है ना खतना करवा लीजिए, हाँ सुन्नत करवा लीजिए, मुसलमान बन जाइए, साथ शादी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में एक एजेंडा चलाया कि हम माई बहन सम्मान योजना लेकर के आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। तो आप अपने घर में ही जो मातृशक्ति है उसका सम्मान नहीं करा पाए, आप बिहार के माताओं और बहनों का क्या सम्मान करोगे? सर क्या नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव का भी बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार सही नहीं है। देखिए, पहले तो कुछ लाइनें जरा गुनगुना देना चाहता हूँ। लालू दिए घर पार्टी से निकारी, लालू दिए घर पार्टी से निकारी, अब तेजू भैया चले ससुरारी, लोगवा देत गारी। यही हो चल रहा है ना कि लालू दिए पार्टी, लालू दिए घर से भी निकाल दिए, पार्टी से भी निकाल दिए, कि लालू दिए घर पार्टी से निकारी, तेजू भैया चले ससुरारी, लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी। और आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐश्वर्या से बियाह कैलें, ऐश्वर्या से बियाह कैलें, अनुष्का से प्यार कैलें, ऐश्वर्या से बियाह कैलें, अनुष्का से प्यार कैलें। अरे लोगवा पूछ के बनौले महतारी, अरे लोगवा पूछ के बनौले महतारी, लोगवा देत गारी, तेजू भैया चले ससुरारी, लोगवा देत गारी। और एक और लाइन है मेरा, यह है कि शादी ऐश्वर्या से, प्यार किए अनुष्का से, बच्चे किसके? किसको महतारी बनाए? ये जनता सवाल पूछ रही है। महतारी मतलब माँ बनाना। तो ब्याह किए ऐश्वर्या से, प्यार किए अनुष्का से, तो माँ किसको बनाए? जनता पूछ रही है। प्यार का जनता, देश का जनता। और अगली लाइन है कि माई बहन योजना का तेजस्वी एजेंडा चलौले, माई बहन योजना का तेजस्वी एजेंडा चलौले, आय अपने ही घर में नारी का अपमान करौले, आय अपने ही घर में नारी का अपमान करौले, आय अब की जनता देई, अब की जनता देई बुखार उतारी, तेजू भैया चले ससुरारी, है लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी, लोगवा देत गारी।
अब आ जाते हैं असली चर्चा पे। यह बताइए, जो इन्होंने ट्वीट किया तेज प्रताप यादव ने कि 12 साल से हम रिलेशन में हैं, तो मतलब 12 साल पुराना आपका संबंध है और आप कह रहे हो कि 12 साल से रिलेशन में हैं। लगभग 6 साल पहले शादी हुई थी इनकी अनुष्का ऐश्वर्या राय से। तो जब आप 12 साल पहले किसी के साथ रिलेशन में थे, किसी से प्यार कर बैठे थे, तो व्हाई डिड यू गेट मैरिज विद ऐश्वर्या? आपने ऐश्वर्या से शादी क्यों की जब आप अनुष्का से प्यार कर बैठे थे? तो और कहने का मतलब है ये परिवार का मैटर है। तेजू भैया कोई गोद में खेलने वाले बच्चा नहीं है। तेजू भैया मंत्री रह चुके हैं। तेजू भैया क्या कहते हैं, भाषण देते हैं तो जैसा लगता है पूरा दुनिया हिल जाएगा। और तेजू भैया को जब अनुष्का से प्यार था 12 साल पहले से, तो ऐश्वर्या से जब शादी तय हुई तो बताना चाहिए था कि भाई हम किसी से प्यार कर बैठे हैं, हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो तुमने जो है एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करी। और अभी तो मोटी मोटा 3 आए हैं, सुर्खियों में 2 हैं ज्यादातर। अभी आपका कितने और अफेयर चल रहे हैं तो अब तो वक्त बताएगा। तो मेरा यही कहना है कि जो तेजस्वी यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में एक एजेंडा चलाया कि हम माई बहन सम्मान योजना लेकर के आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे, तो आप अपने घर में ही जो मातृशक्ति है उसका सम्मान नहीं करा पाए। आप बिहार के माताओं और बहनों का क्या सम्मान करोगे? आपको खाली ये बताइए, ये एक चुनावी हथकंडा है। इन लोगों को लगा कि ये ट्वीट हो गया, पूरा खलबली मच गई है, बेइज्जती हो रही है, और क्या कहते हैं कि जो है इससे हमारा चुनाव प्रभावित हो रहा है। सवाल ये है, इससे आरजेडी की पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। भाई जो आप बताइए ना कि आप इससे बड़ा दगाबाजी और क्या हो सकती है। 12 साल से आप किसी के साथ रिलेशन में हो और उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं कि आप शादी कर ले रहे हो। शादी करने के बाद उसको आप जो है क्या कहते हैं कि घर से निकाल दे रहे हो मारपीट करके। देखिए, मैं मानता हूं आज ऐसा नहीं है, बहुत जगह क्या है, शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो दहेज उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग करती हैं। बहुत जगह ऐसा है कि पुरुषों पे गलत आरोप लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आप कह सकते हैं कि महिलाएं 100% दुरुपयोग करती हैं। कोई ऐसा केस नहीं है कि जहाँ पे वो महिलाएं पीड़ित नहीं है। कहीं कहीं महिलाएं भी पीड़ित हैं और ज्यादातर पुरुष भी पीड़ित है, सबसे ज्यादा मात्रा में पुरुष पीड़ित हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं तेज प्रताप को पार्टी से निकालना सिर्फ एक चुनावी चाल है। एकदम चुनावी चाल है, एकदम चुनावी चाल है। इस भाई आप ये बताइए ना, आप पूरे परिवार के साथ हो, आप घर में रह रहे हो और आपको पता ही नहीं हमारा बेटा क्या कर रहा है, आपको पता नहीं बेटा कर क्या रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये तो देखिए ऐसा है, जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, तेजू भैया किस दिन मूड में आ गए होंगे, पूरा फुल टूस चढ़ा लिए होंगे और चढ़ाने के बाद होता ना कि आउट ऑफ जो है वो क्या कहते हैं कि वो कंट्रोल हुए। हाँ, और सोचे यार आज तो बहन चो, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो आज तो चल यार, आज तो पब्लिश करी दे, तेरी का बहुत हो गया, मैं भी दिग्विजय सिंह की तरह आ जाता हूँ मैदान में। तो ये हाल है, ये मुड़िया गए होंगे किसी दिन, पूरा टल्ली हो गए होंगे, तो सोचे लाओ यार आज ट्वीट मार दो। ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है? अरे ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे भाई साहब। देखिए ऑप्शन है ना, जहाँ ज्यादा बर्तन होता है ना ढन करता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है। अरे पहले के जमाना में नहीं देखते थे? अरे उनको ये भी तो देखिए, औकात भी तो देखिए। बोर्न विद सिल्वर स्पून, हाँ, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, पैसा कौड़ी की कमी है? एक नहीं रखे, 7 रखे, 7 शादी जायज है। खाली छोटा सा एविडेंस है भैया, इस्लाम धर्म कबूल कर लेना है। नाम रख लीजिए अब्दुल, या कोई अब्दुल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए अपना नाम, खुर्शीद रख लीजिए और कलमा पढ़ लीजिए, अपना जो है ना खतना करवा लीजिए, हाँ सुन्नत करवा लीजिए, मुसलमान बन जाइए, 7 शादी कर सकते हैं। वो तो धर्मेंद्र भी किया था, वो वाला प्रोसीजर अपनाइए ना। तो क्या दिक्कत है भैया? 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, 7 करिए, आनंद लीजिए। हाँ, पैसा कौड़ी की कमी है? अरे इतना चारा चोरी करके रखे हैं, इतना घोटाला करके रखे, लैंड फॉर जॉब में इतना पैसा घोटाला करके रखे हैं, है ना? ये सब पैसा जो है कौन एंजॉय करेगा? प्रताप यादव की बीवी का भी बयान ये है कि वो मतलब उनको अगर शादी करनी थी, हाँ। तो प्रेम कर रहे थे, वो दूसरी शादी करनी थी, तो मुझसे शादी क्यों करी?
अरे भैया तुमसे काहे पूछो, राजा महाराजा का बेटा है। अरे वहाँ जाति 3 चीज चलती है बिहार में, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण। है भाई साहब, हेलो 1 मिनट, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण 3 चीज चलती है वहाँ, समझ गए। और वहाँ जो है ना, वहाँ जितना भी चोरी करिए, डकैती करिए, हाँ भैया ये मेरा चोर है, बेईमान है, डकैत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी को वोट दूंगा। क्यों? मेरा जातिवाद है, जाति वाला मेरा भैया ग्वाला है, अहीर है। हम तो कहावत है ना वहाँ कि जो अहीर को समझा दे वो मर्द। हमारे गांव में कहावत है बिहार में कि जो बिहार में कहावत है कि जो हमारे अहीर भाई को समझा दे, जो यादवों को समझा दे वो मर्द। उनको समझा नहीं सकते आप। हाँ जी, तो वो जो है ना कृष्णौट और मंजरौट, ये जो जाति हैं तो वो समझा नहीं सकते इनको। वो जो बोल देंगे वही पक्का बोल देंगे, मेरा जात भाई है, चोरी किया तो मेरा भाई खाया, कोई दिक्कत नहीं है। बीवी का ये भी बयान है कि अगर ये 6 साल के लिए बर्खास्त क्यों किया उनको, हमेशा के लिए कर देते पार्टी से। हमेशा के लिए काहे करेंगे? अरे 6 साल तो छोड़िए, 6 साल तो खाली अभी दिए हैं, ये तो चुनाव भी हो जाने दीजिए, अपने आप वापस सब कुछ हो जाएगा। ये खाली एक चुनावी जो हथकंडा है, ये 6 साल और घर से निकाला कुछ नहीं है, ये खाली बस जो है ये चुनाव में जो इनकी इमेज खराब हुई है उससे बचने के लिए हथकंडा है। लेकिन जनता जान चुकी है, मैंने कहा ना अपनी लाइन में अंत में कि इस बार जनता इनका बुखार उतार देगी। कुछ बुखार कैसे बुखार? वोट दे करके अपने वोट से क्या लग रहा है कौन आने वाला बिहार? बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है प्रचंड बहुमत से, हम नोट कर लीजिए। सीएम कौन होगा? सीएम नहीं कह सकते, सीएम तो नीतीश चाचा को फिर से बनाएंगे? नहीं, अब नीतीश जी को नहीं, अब कोई और युवा चेहरा होना चाहिए। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो है वो असंख्य कार्यकर्ता हैं, जिसका कोई वो नहीं है, तो कोई युवा चेहरा देना चाहिए इस बार नीतीश जी। अब देखिए मैडम, ऐसा है ना कि बांस और बंस ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहता है, और भाई भाई का झगड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें लालू जी कारीगरी किए हैं कि भैया ये जो है ना, कोई तो बता रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव का मास्टरमाइंड है। तेजस्वी यादव उनका पेट में दांत है। बड़ा वाला भाई जो है ना वो देवता तुल्य है, देवता जैसे है, सीधा साधा है बेचारा। देखते हैं जंगल में जाते हैं तो सीधा पेड़ जो रहता है ना, पहले बोलता है इसको काटो, क्यों रौंदा नहीं मारना पड़ेगा। तो वो सीधा साधा है बेचारा, कृष्ण भगवान का भक्त है, कभी बांसुरी बजाता है, कभी शंख बजाता है, तो कभी जो है ना शंकर भगवान का जो है ना ये करता है, अभिषेक करता है, जलाभिषेक करता है। तो ये भक्त आदमी है, सीधा साधा आदमी है, तो इसको टारगेट किया गया। छोटा वाला भाई जो है ना वो क्या है ना, सीधा बता रहे हैं वो पुलिस कांस्टेबल को नचा रहे थे। अरे वो मजाक में बोल दिया। खैर मैं मजाक में किसी पुलिस वाले को नचाएंगे क्या? मैं विरोध करता हूँ इसका। वो थोड़ा मजाकिया मुंड का है, थोड़ा सा रंगीला मिजाज का। पेट में उसका दांत है, पेट में छोटा वाला भाई का पेट में दांत है, इसका भी एक गोटी कर दिया था, ये तो बच गया, भाग्य बहुत अच्छा है इसका बड़ा वाला का। सुनिए, ऐसा है ना कि बड़ा वाला भाई जो है, बड़ा वाला भाई जो है ना सीधा साधा है, गऊ है, गाय है, गाय। ये बेचारा भोला भाला है, तो इसको जो है ना इन लोग दूह रहा है, मतलब दहन कर रहा है, इसको दहन रहा है इसको एक तरह से। तो ये जो है ना समझ जाइए कि वो सोच रहा है ना इसका परिवार वाला कि असल में फ्लावर है। क्या सोच रहा है? फ्लावर है ये तेज प्रताप को। लेकिन तेज प्रताप भैया आप बता दीजिए बिहार वासियों को कि आप फ्लावर नहीं है, आप फायर हैं, फायर हैं, फायर। बता दीजिए, नया पार्टी गठन कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। आपको डिप्टी सीएम बनाने का मैं जिम्मा लेता हूं, आपको सबसे पहला सदस्य मैं बनूंगा आपका। सहमत है इनकी हाँ? सहमत है इनकी? नहीं, इनके बातों से हम सहमत नहीं है, क्योंकि उस घर का कोई भी आदमी लायक नहीं है। लालू यादव के परिवार का एक भी आदमी लायक नहीं है। लायक क्यों नहीं है? क्योंकि वो पला ही उसी में है। जो आपका परवरिश आपके घर में होता है ना, तो जो घर का माहौल है उसी में आप पलते हैं। तो वो लालू यादव खुद नालायक हैं, तो वो उनका बेटा क्या हो लायक हो जाएगा? जो एक 12वीं नहीं पढ़ पाया, एक 9वीं में जाके छोड़ दिया, तो ये जब अपना ही संस्कार नहीं हो पाया, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाया, वो बिहार के लिए क्या करेगा? हम बिहार के हैं, जिस शिवहर जिला का हूँ मैं, जहाँ एक आदमी को लड़ाने के लिए तेज प्रताप जो है अपने बाप से लड़ गया था, बोला था इस आदमी को वहाँ से हम टिकट देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं देने दिया। वो कौन था? वो लड़की का जो जिसके साथ 12 साल से वो रिलेशनशिप में रहता है, बोला उसके भाई को लड़ाएंगे, तो वो बोला कि नहीं, वो नहीं देंगे सर। तो जो माँ बाप जानता है कि 12 साल से हमारा बेटा किसी के रिलेशनशिप में है, ठीक है, हम उसका विरोध कर देंगे, लेकिन हम उसका शादी नहीं करेंगे। अगर हमारा बेटा किसी लड़की को पसंद कर लिया और हम जान रहे हैं, तो हम जबरन किसी के लड़की को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि शादी को 7 साल हुआ है और उसके रिलेशनशिप को 12 साल हो गए। तो ये कोई भी माँ बाप जो है अगर समझदार है, इज्जतदार है, तो वो उसी में शादी कर देता। तेजस्वी क्या किया है? तेजस्वी क्या किया है? वो किसी अंग्रेज से शादी किया है जो DPS में उसका दोस्त था।
तो उससे शादी आप कर दिए। अब वो रिलेशनशिप में था तो उसको क्यों नहीं की? आपको उससे भी कर देना चाहिए था। तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने जो हरकत की है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखिए, काम वो गलत नहीं, गलत ये लोग किए थे, पूरा परिवार मिलकर गलत किए थे। वो शादी नहीं करना चाहता था, ये लोग नाम के लिए उस लड़की से कर दिए। उस लड़की को उसी दिन से वो पसंद नहीं करता था। अपने माँ को कंडीशन विश्वास में लेकर उसके साथ अत्याचार करता रहा कि किसी तरह ये भाग जाए। वो संत बन गया था, वो कह रहा था हम किसी के भक्त हो जाएंगे। अब जब वो लड़की भाग गई तो किसी का भक्त भी उसका खत्म हो गया। अब उस लड़की के साथ फोटो खिंचा रहा है। देखिए, बिहार में भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि सहमत नहीं है, बिहार में ना 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण। इससे ऊपर आज तक बिहार नहीं उभर पाया है। वहाँ जंगल राज बना रहा है। तो ये बात जान लीजिए कि लालू जंगल राज तो अब खत्म हो गया है। अरे भैया, परिवारवाद है ना, परिवार को ही वहाँ पसंद करते हैं, वहाँ जाति को पसंद करते हैं। आप चोर रहिए, डकैत रहिए, हत्यारा रहिए, कुछ भी रहिए, आप जितना लूट के पूरा बिहार को खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई खाया, मेरा भाई चोर है, उसी को वोट देंगे। बिहार है भैया, वहाँ भर भर के लेबर ट्रेन चलती है, सभी स्टेट को सप्लाई होती है। पढ़ने नहीं देते हैं, पढ़ लिख लेगा तो मेरे को वोट नहीं देगा। ये बात जान लीजिए, वोट उसी को मिलेगा, क्योंकि जातिवाद चलती है वहाँ। संख्या देखिए ना यादवों का, यादव को जितना भी कुछ समझा लीजिए, वो जो है ना कभी नहीं समझेगा। भर भर के यादवों का और मुसलमानों का वोट भर भर के मिलेगा तेज प्रताप को। 3 साल से परिवारवादी पार्टी को लोग बाहर रखा है, जो सरदार जी कर रहा है ऐसा नहीं है। अब लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग जानते हैं। अब परिवारवादी पार्टी का नहीं होता है। इस बार क्या हुआ था कि वो थोड़ा सा उसको टॉनिक पिला दिए थे वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए 75-70 सीट आ गया था। लेकिन अपनी बात 30-40 के अंदर सिमट जाएंगे। आप लोग भी यहीं रहेंगे, 6 महीने बाद इलेक्शन है, हम भी यहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा 30-40 सीट में वो विपक्ष अपनी बार सिमट जाएगा और 200 के ऊपर एनडीए जा रही है। कौन आ रहा है इस बार? बिहार में मोदी जी का आएंगे। बीजेपी? हाँ, पक्का बीजेपी, बहुमत से आएगी? एकदम फुल बहुमत से। सीएम किसको देखना चाहोगे, नीतीश कुमार को या कोई युवा चेहरा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार तो 2 बार से तो जितना काम हो सका है उतना तो काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बिजनेस का कमी है। और बल्कि जहाँ कोई भी अगर बोलता है कि बिहार में हिंदुस्तान का जहाँ लेवल में बिहार राज्य एक है कि वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जितने बिहार में पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर IAS ऑफिसर तक, उतना हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं है। पंजाब से लेकर गुजरात, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितना वहाँ पे पढ़े लिखे डॉक्टर से लेकर इंजीनियर, कलेक्टर जो भी हो, लेकिन सिर्फ वहाँ पे मजदूर से लेकर सब कुछ वहाँ पे है। पानी, बिजली, अन्य सब चीज़ का वहाँ पे सुविधा है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे आम आदमी के लिए रोज़गार नहीं है। और मोदी जी से हम लोग भी गुजारिश करते हैं कि जनता पार्टी से कि आपको जिताएंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ हम लोग जो यहाँ पे 10-15-20 हज़ार के लिए नौकरी करते हैं 10-15 साल से, हम लोग को वहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए और आपको हम तन मन से वोट देंगे। ये भाई भाई का झगड़ा है, सिंपल सा, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है। और ये त्रेता युग में चलता आ रहा है कि भैया भाई भतीजा भगना कभी ना होगा अपना। ये जो है ना, बांस और बंस एक साथ नहीं रह सकता है। परिवार बढ़ेगा, खटपट होना शुरू हो जाएगा। परिवार बड़ा है लालू प्रसाद यादव जी का। ये भी देखिए, 7 लड़की है, 2 लड़का है, 9 बच्चा है इनका। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पता नहीं और कितने बच्चे हैं, पता ही नहीं है। देखिए, तो परिवार बड़ा होने के बाद खटपट होता है। और शुरू से महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, है ना। वानर राज बाली भी छोटा भाई सुग्रीव को लात मार के भगाया था ना प्रॉपर्टी के लिए। और उसके बाद में ये जो है ना, रावण अपना छोटा भाई विभीषण को लात मार के भगा दिया था। तो ये सब जो है ना, ये जो इनको बेदखल करने का साजिश है, इनको भगाने का। एक बात जान लीजिए कि गुरु नानक देव जी बोले हैं, हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। किसी दूसरे का हक खाना सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है। किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ये छोटा भाई का हक, बड़ा भाई का हक मारना चाहते हैं। इसको पार्टी का भी मालिक बन जाना चाहते हैं कि पार्टी का भी मालिक हम रहेंगे। और जो है, इसका जितना चारा चोरी किए हैं, जितना लैंड फॉर जॉब घोटाला किए हैं लालू यादव जी, सब पैसा डकारना चाहता है छोटा भाई। तो ये नहीं होने देंगे। एक मिनट, तेज प्रताप यादव जी, नया पार्टी बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं।